षडमूलेषु त्रिकालवर्ती हरियाणमूलेषु त्रिकालवर्ती मूलेषु त्रिकालवर्ती ओंकार संयुक्तं नित्यञ्जायन्ति योगी कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोपो मंगलम कुंकुंदारी विजेंद्र सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानं जयं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय शवभावांतरच्छे एवं शाश्वतलोका ज्ञान दर्शन रखना शीशा में बाहिरा भावा छपे संयोग रखना मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव है बाकी બધા સંયોગ લક્ષણ ભાવ મૂર્તિ ભાઈ છે હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે એને તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે જે જાણતો અંત में ગુણ દ્રવ્યને પર્યાય બને તે જીવ જાણે આત્મને કશું ગુણ પામે લય કરે નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક વિનાયક ભાવ છે તે રીત શુદ્ધ તથા એને જે જ્ઞાત તે તો તે જ જેમને તો તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે જાણે જ કર્મ દઈ નિંદ્રા બંધ ધ્રુવ વચલને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને બંદી કહું સુત કેવડી કથિત આશા ઓમ શ્રી નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય। हिंदी लोग बहु नहीं ने तो આપણે હિન્દીમાં લઈએ તો પછી ગુજરાતીમાં हिंदी ये भरत क्षेत्र में जो आगम का सारभूत अध्यात्म की जो गंगा चली है उसका जो कोई मुख्य दाता हो कि जो अध्यात्म प्रसराने वाला जो कोई पुरुष हो तो ये भरत क्षेत्र की विभूति पूज्य गुरुदेव श्री है। गुरुदेव अगर नहीं होते तो कुंकुंद आचार्य कौन, अमृतचंद्र आचार्य कौन, जयसेन आचार्य कौन, ये आचार्यों की परंपरा क्या होती है, आचार्यों के आचार्य गणधर क्या होता है और गणधर तीर्थंकर के कैसे गणधर होते हैं और वो परंपरा जो तीर्थंकरों गणधरों आचार्यों मुनिराज और सम्यक दृष्टि पुरुषों की जो चली है वो अपनी समझ में कुछ नहीं आता। अगर ये पुरुष नहीं होते तो ये सब कोई जीव को पता नहीं चलता। 2000 साल से आगम पड़े थे, आगम में पूरा अध्यात्म भी छिपा हुआ था मगर उसको निकालने वाला कोई पुरुष नहीं था। कुंकुंद आचार्य के बाद में अमृतचंद्र आचार्य 900-1000 साल पहले हुए, उसके बाद में भी बहुत साधक समय दृष्टि पुरुष हो गए जैसे राजमल जी, भागचंद जी, दौलत राम जी, टोडरमल जी, बहुत सम्यक दृष्टि पुरुष हो गए। किसी का तो किसी को पता भी नहीं है, इतने सम्यक दृष्टि पुरुष हो गए फिर भी जो यथार्थ जैन दर्शन और जैन दर्शन का जो आगम और आगम का सारभूत अध्यात्म वो पूज्य गुरुदेव श्री ने निकाला। बाकी के जीवों ने अपना तो काम कर लिया मगर अपना काम करके वो खुद चले गए और पूज्य गुरुदेव श्री ने अपना तो काम किया मगर मुमुक्षुजन श्रोताओं का भी काम कैसे हो जाए
उसका स्पष्टीकरण पर 45 साल तक किया। 45 साल में इतना स्पष्टीकरण आया कि केवल ज्ञान तक की बातें उसमें आ गई। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, श्रावक हो जाए, तो बाद में उसका चारित्र की लीनता का प्रकार, श्रेणी का प्रकार, केवल ज्ञान का प्रकार, यथा क्या चारित्र का प्रकार, जो भी चीज़ें बीच में आती है केवल ज्ञान तक की, वो सब स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कि एक पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी, एक पूज्य गुरुदेव श्री ने आचार्यों के परमागमों द्वारा बताया हुआ अध्यात्म का, आगम का सारभूत अध्यात्म तत्व, वो अगर यदि जीव को निरंतरता से मालूम पड़े, उसकी वाणी निरंतर सुने, उसमें से जो गहन भाव आते हैं वो निकालने का पुरुषार्थ करे, उसकी योग्यता, उसके अक्षयोपम के अनुसार उसका काम होए बिना रहे ही नहीं। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की मंगलमय वाणी है। ये 45 साल तक अविरत प्रवाह चला उनका, बिना विक्षेप से। कभी प्रवचन नहीं हुआ, ऐसा बनाव नहीं बना। सवेरे और दोपहर को प्रवचन चले, रात्रि को पौने घंटा तत्व चर्चा चले। ये क्रम 45 साल तक चला और ये 45 साल में पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरा रहस्य खोल दिया जैन दर्शन का, कि तू कहाँ खड़ा है, तुझे कहाँ जाना है और सचमुच में तू क्या है। ये सब चीज पूज्य गुरुदेव श्री ने बता दी। माने कि त्रिकाली ध्रुव कैसा है वो बताया, तू अभी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में एक समय की पर्याय में बहिर्लक्ष्य करके खड़ा है वो भी बताया, और वहाँ से छूट के त्रिकाली द्रव्य तरफ कैसे जाना उसकी विधि भी बता दी। यानी कि मुमुक्षु समाज के लिए कोई बात बाकी नहीं रही। एक पुरुष को अगर अवधार ले तो उसमें पूरा उसका जो रहस्य है जैन दर्शन का, वो पूरा उसमें सारभूत आ जाता है। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की ऐसी दिव्य देशना है, ऐसी तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि उसकी कीर्ति है कि जैसे एक ही प्रवचन में तो जीव अगर चाहे न तो तृप्त हो जाता है, ऐसी परितृप्त उसकी देशना है कि उसको कोई प्रकार से कोई विकल्प भी खड़ा नहीं होवे। अगर यथार्थ रूप से अपना उपयोग को चारों तरफ से सीमित करके अपना उपयोग को पहले उपयोग में लाके फिर उपयोग में से उपयोगवान में चला जाने की विधि जो है वो पूज्य गुरुदेव श्री बताते हैं। ये जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण जो किया है ना, वो ऐसा स्पष्टीकरण है, ऐसी उसकी वाणी खीरी है कि कोई नया आदमी भी आके बैठ जाए कि उसको कुछ पता नहीं हो। जैन दर्शन क्या है, ज्ञायक भाव क्या है, स्वभाव विभाव क्या है, उपादान निमित्त क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, क्रमबद्ध पर्याय क्या है, मैं कौन हूँ, ये कुछ पता नहीं हो, और नया आदमी भी आके अगर बैठ जावे न तो उसको भी ऐसा लगे कि ये पुरुष की जो बात है न उसमें बहुत मंगलमय रहस्य है। इतना तो उनको सुनते सुनते ही पता चल जाए। और जो निरंतर सुनता है उसको उसकी वाणी सुनते सुनते ऐसा ही हो जाए कि मैं तो ज्ञायक भाव परिपूर्ण कृतकृत्य अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य परमात्मा शाश्वत अखंड परमात्मा हूँ, ऐसा उसको भाव में भाषण आने की तैयारी हो जाए। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी है। तो इसका जितना महिमा अपन करें न, शब्दों से महिमा ही नहीं हो सकता उसका। उसकी इतनी महिमा अपरंपार है
जैसे अपन तीन लोक के नाथ जो है तीर्थंकर परमात्मा है, देवादि देव है, जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में तीर्थंकर तो आ गया, जैसे महावीर भगवान की देशना खिरी, उसकी जो अपन के इस तरीके से अपना भाव विभोर हो के उसकी पूजा भक्ति जैसे करते हैं, वो जो एक मंगलमयी द्रव्य है, ऐसे ही ये मंगलमयी भावी तीर्थादिनाथ है। उसकी देशना में कोई कमी नहीं है। ऐसा एक परम पुरुष अपनी जो अजागृत अवस्था है उसको जागृत करने के लिए भरत क्षेत्र में पधारे हैं। ऐसी ये परम पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी की भी उसकी इतनी महिमा है। तो वाणी की इतनी महिमा, उसका भाव की कितनी महिमा और उसका भाववान की कितनी महिमा। तो ऐसे ही अपन जो उसको सुनते हैं तो अपने को सुनने में आता है, फिर अपने को समझ में आता है, फिर अपने को पकड़ में आता है, फिर चिंतन में आता है, चिंतन मनन होके फिर एकाग्रता होके अपनी तैयारी अपने नायक से अभेद होने की हो जाती है। ऐसा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है गुरु शिष्य का। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की देशना है। अभी 101वीं जन्म जयंती चल रही है पूज्य बेन श्री की। तो पूज्य बेन श्री ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत छोटी उम्र में कर ली। उससे ही अपने को पता चलता है कि इसमें कोई उम्र की कोई बात नहीं है, इसमें कोई इतना ज़्यादा संयम की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सचमुच में अपने को अपना जो अस्तित्व है, अपना जो नायक देव है, उसका जो शाश्वत अस्तित्व है कि वो अस्तित्व अनादि से ऐसा न ऐसा रह गया है, उसमें कुछ हुआ नहीं है। वो अस्तित्व में वो अस्तित्व उसका ग्रहण कैसे हो जाए। अस्तित्व तो है सबके पास, अस्तित्व किसी के पास नहीं है ऐसा नहीं है। सभी के पास परिपूर्ण अस्तित्व है, परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा है, परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा है, वही मैं हूँ। और जिसपे उसकी प्राप्ति होती है वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। जिसमें नायक देव की प्राप्ति होती है, जिसमें नायक देव का अनुभव होता है, जिसमें उसकी प्रतीति आती है, जिसमें उसकी लीनता होती है, वो जो पर्याय अभेद होकर परिणमती है, वो मेरा अस्तित्व में अंदर में नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा मैं अखंड परमात्मा हूँ, ऐसा मैं नायक देव हूँ, ऐसा मेरा अस्तित्व है, ऐसी मेरी परम परिणामिक भाव लक्षण से लक्षित वस्तु है, ऐसा अपरिणामी द्रव्य है, ऐसा चैतन्य परमात्मा है। तो ये जो चैतन्य परमात्मा है वो ख्याल में कैसे आवे, उसकी अनुभूति कैसे होवे, उसकी अनुभूति की पर्याय उसमें न होने पर भी अगर जिसको अनुभूति नहीं होती है वो तो संसार में परिभ्रमण करता है, और जिसको अनुभूति हो जाती है उसका संसार का छेद हो जाता है। तो वो अनुभूति कैसे प्रकट हो गए। जैसे पूज्य बेन श्री को कोई इतना ज़्यादा संयोग उस टाइम नहीं था, उसकी उम्र भी छोटी थी, उसको ऐसे ही आत्मा का अस्तित्व का ग्रहण हो गया। तो वो अस्तित्व का ग्रहण अपने को तो पूज्य गुरुदेव श्री की देशना मिली, बहुत से आचार्यों का गुरुदेव ने परिचय कराया, और 45 साल तक पूरा माने कि जैन दर्शन ऐसा प्रकट कर दिया, ऐसा विस्तार कर दिया कि अभी अपन अभ्यासी मुमुक्षु को किसी को भी पूछे
तो वो सब बातें फटाफट बोलने लगे। इतना क्षयोपशम तो हो गया सबको, ये सब पता भी चल गया, मगर फिर भी अनुभूति नहीं है। तो वो अनुभूति कैसे होवे, वो अस्तित्व का ग्रहण कैसे हो जावे? अनादि से जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है वो कैसे निकल जावे और स्वभाव सन्मुखता वाला, स्वभाव से अभेद होकर परिणमन कैसे हो जावे? इस सब मुमुक्षु का ये प्रश्न है, सभी जीवों की ये मूंझवण है। तो उसके लिए जो पूज्य गुरुदेव श्री ने 15वीं गाथा चलती है, अभी आज पूरी हो गई, तो 15वीं गाथा का विषय जो है बहुत प्रयोजनभूत है। उसमें अनुभूति को जिन शासन कहा, जो अनुभूति होती है, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आता है, विनायक देव की अहम करके प्रतीति होती है, उसको वो 15वीं गाथा में जिन शासन कहा। त्रिकाली भगवान आत्मा को जिन शासन नहीं कहा। त्रिकाली भगवान आत्मा को जो जाने, उसकी जो प्रतीति करे, उसमें जो लीन हो जाए, यही मैं हूँ ऐसा परिणमन जिसको हो जाए, उसको जिन शासन बोला। तो वो जिन शासन कैसे प्रकट होवे, उसकी बहुत अच्छी विधि 15वीं गाथा में छिपी हुई है। ये 15वीं गाथा है ना, 14वीं और 15वीं बहुत प्रयोजनभूत गाथा है। 14वीं गाथा में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया है, अपद स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त, ऐसा आत्मा का विशेषण बता के दृष्टि का विषय आत्मा को सिद्ध किया है। वो सम्यक दर्शन की गाथा है। और 15वीं गाथा है वो सम्यक ज्ञान की गाथा है। सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान एक ही समय में होता है। तो वो सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होवे, उसमें सम्यक दर्शन से पहले भी ज्ञान का प्रकार एक बचता है, और वो ज्ञान का प्रकार यथार्थ निर्णय में आता है। उसके बाद में उसकी दृष्टि पलट जाती है, और वो उसकी दृष्टि पलट के त्रिकाली द्रव्य में अहम करके अनुभूति होती है, उसको सम्यक दर्शन बोला जाता है। तो वो सम्यक दर्शन होता है, उसी के साथ में सम्यक ज्ञान भी होता है, उसी के साथ में सम्यक चारित्र भी होता है। अनंत गुण की अनंत पर्याय का निर्मल परिणमन एक समय में हो जाता है। इसको फिर से लीजिए दोबारा, जो आपने बोला ना, फिर से लीजिए। तो ये जो 14वीं गाथा और 15वीं गाथा का जो विषय है, तो 14वीं गाथा में जो कहा कि आत्मा कैसा है, तो क्या आत्मा अबध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। वो सब त्रिकाली द्रव्य के वस्तु मात्र के विशेषण है। अबध स्पष्ट है तो बंधा हुआ नहीं है, कर्म से स्पर्श होता हुआ नहीं है, अनन्य है तो चारों गति में जाने वाला नहीं है, नियत है तो हानि वृद्धि की पर्याय से रहित नियत है, अविशेष है तो गुण भेद से रहित है, असंयुक्त है तो राग से रहित है। ऐसा नास्ति परक अस्ति बता के, उसके विशेषण बता के ये उसमें नहीं है और ऐसा विशेषण वाला आत्मा है, ऐसा बता के उसमें सम्यक दर्शन की पर्याय कैसे प्रकट हो जाए, उसकी विधि 14वीं गाथा में बता दी। तो 14वीं गाथा में जो विधि बताई वो 14वीं गाथा सम्यक दर्शन की है। वो सम्यक दर्शन के पूर्वे भी एक ज्ञान का यथार्थ निर्णय की भूमिका आती है, और वो भूमिका आके जो ज्ञान में यथार्थ निर्णय नायक का हो जाता है, तो वो यथार्थ निर्णय वाला ज्ञान जैसे वो ज्ञान यथार्थ निर्णय करता है, तो उसी समय वो दृष्टि उसकी में द्रव्य हूँ ऐसे अहम करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करती है। वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय में वो यथार्थ निर्णय वाला ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है, और उसी के साथ में चारित्र की लीनता पूर्वक स्वरूप आचरण चारित्र भी आंशिक हो जाता है। अनंत गुण की अनंत पर्याय का सम्यक परिणमन एक समय में होता है।
तो इसमें जो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होवे, अपना अस्तित्व का ग्रहण कैसे होवे, उसके पहले जो एक ज्ञान का यथार्थ निर्णय आता है उसकी चर्चा ये 15वीं गाथा में आई है कि सम्यक ज्ञान कैसे प्रकट होवे, जिन शासन कैसे प्रकट होवे। जिन शासन आज तक तुझे प्रकट नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, तो तेरी गलती कहाँ हो रही है, वो गलती कैसे सुलझ जाए और तुझे आत्मा की प्राप्ति कैसे हो जाए। तो ये जो 15वीं गाथा में प्रकरण आया है, वो पहले सिद्धांत बताया, बाद में दृष्टांत दिया, बाद में सिद्धांत का पृथक्करण करके वो सिद्धांत ज्ञान में कैसे उतरे और बाद में वो दृष्टि में कैसे आ जाए और बाद में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाए। ये पूरी विधि 15वीं गाथा में यथार्थ रूप से आचार्य भगवान ने भर दी है। तो ये 15वीं गाथा को जिन शासन कहा, सम्यक दर्शन की 14वीं गाथा, 15वीं गाथा को जिन शासन कहा कि जैसे जिन शासन तुझे प्रकट करना हो तो तेरे पास जिन शासन प्रकट करने के लिए एक वस्तु मात्र आत्मा तो तेरा पड़ा है, उसी में कुछ हुआ नहीं है। ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा अनादि अनंत है। तू उसे वस्तु मात्र से देखना। आचार्य देव कितने भी उसको विशेषण लगा दे, पूज्य गुरुदेव श्री भी उसको बहुत विशेषण से सिद्ध करे, मगर वो सब विशेषण पे मत जाना। विशेषण पे जब तक तू जाएगा तो नास्ति पूर्वक नास्ति की अभाव वाली अस्थि तेरे को ख्याल में आएगी, और वो ऐसी अस्थि विशेषण वाली भी वो सापेक्ष हो जाती है। जैसे अपन बोलते हैं कि आत्मा अविशेष है, तो विशेष नहीं है, गुणभेद नहीं है, तो गुणभेद नहीं है ऐसा अविशेष आत्मा नहीं है। गुणभेद जिसमें नहीं है ऐसा अविशेष आत्मा नहीं है। गुणों भेद की नास्ति वाला अस्थि स्वरूप आत्मा नहीं है। अपरिणामी है तो परिणाम की नास्ति वाला अपरिणामी नहीं है। अभेद है तो भेद की नास्ति वाला अभेद नहीं है। ऐसा आत्मा सचमुच में नास्ति परक अस्थि वाला आत्मा नहीं है। ये ज्ञान का पहलू है सब। श्रद्धा की बात क्या है कि वस्तु मात्र, अस्तित्व मात्र, हयाती मात्र, उसकी मौजूदगी मात्र, वो श्रद्धा का सुर है। तो ये श्रद्धा का सुर कैसे उठे और उसमें उसकी पूर्व पर्यायों में ज्ञान की यथार्थता कैसे आ जावे, और वो ज्ञान की यथार्थता में यथार्थ निर्णय होके उसका ज्ञायक देव का उसको परिपूर्णता का पता कैसे चल जाए, और उसमें जो ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है उसका तिरोभाव होके ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव होके जैन शासन का प्रगटपना कैसे आ जाए, ऐसी यह 15वीं गाथा है। 15वीं गाथा में ये विषय स्पष्ट किया है। तो उसमें जो प्रकरण आता है, अपने 2 दिन विषय चलेगा, आज शाम को, कल सवेरे, कल शाम को 4 प्रवचन, अपना 4 स्वाध्याय चलेगा, तत्व चर्चा। तो उसमें ये विषय और इसके साथ में स्वानुभूति दर्शन में से अपन बोल लेंगे। स्वानुभूति दर्शन में से कोई प्रश्न हो कि ये बोल लेना है तो आप लेके आना, वो बोल अपन ले लेंगे। 15वीं गाथा की चर्चा तो कर रहे हैं, मगर बाद में इस तरीके से विषय चलेगा। तो ये अपन भूमिका सिद्ध कर रहे हैं पहले। अगर यथार्थ निर्णय जब तक ज्ञान में नहीं आता है तब तक उसको कुछ पता नहीं चलता है। कितना भी बाह्य क्षयोपशम हो जाए, कितना भी शास्त्र की गाथाएं उसकी मुंह पे चल जाए, 415 गाथाएं मुंह पे बोल भी दे, वो क्षयोपशम में कुछ है नहीं। जब तक ज्ञान में यथार्थ निर्णय अपनी वस्तु का नहीं आता है, अपने स्वभाव का नहीं आता है, और स्वभाव के साथ में रहने वाला उत्पाद व्यय रूप जो परिणमन है उसका भी यथार्थ निर्णय जब तक नहीं आता है, तब तक उसको वास्तव में ज्ञायक की सन्मुखता वाला दृष्टि और ज्ञान का परिणमन नहीं होता।
तो अभी इसमें जो चर्चा आई है 15वीं गाथा में, बहुत माने अपन समझे कि इसमें मूल है। ये मूल जब जिसको पता चल जाता है ना, उसको मार्ग एकदम सहज में अंदर चला जाता है, वो उसका परिणाम एकदम सहज हो जाता है। वो पुरुषार्थ करके अभी जो उसका परिणाम चलता है ना, वो ये बात की यथार्थता अगर उसको पता चल जाए ना, तो वो पुरुषार्थ वाला जो परिणाम है ना, वो सहज में रूपांतरित हो जाता है। सहज माने क्या? सहज माने किसी का अवलंबन के बिना सहज में वो पुरुषार्थ उसका चलने लगता है। पहले प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ चलता है, और जब वस्तु की समझ आती है तो वो पुरुषार्थ सहज में रूपांतरित हो जाता है। तो ये वस्तु की यथार्थ पता चले ना, तो ये पुरुषार्थ सहज में रूपांतरित हो जाएगा। और सहज में जब रूपांतरित होगा ना, तब वो उसको सचमुच में वो ज्ञान दिखने लगेगा। ज्ञान दिखने लगेगा, और ज्ञान कहाँ चलता है? यहाँ चलता है कि यहाँ चलता है, यहाँ जाता है कि यहाँ जाता है, वो पकड़ में आएगा ज्ञान। उसको ज्ञान दिखने लगेगा, ज्ञान पकड़ में आएगा। ज्ञान पकड़ में आएगा तो उसकी दिशा सहज में फिरने लगेगी। जब तक ज्ञान पकड़ में नहीं आता है, जब तक बाह्य क्रिया पकड़ में आती है, रागादि क्रिया उसको ख्याल में आती है, पकड़ में तो वो भी नहीं आती है। उपयोग तो एक समय का इतना सूक्ष्म नहीं होता है छद्मस का, मगर फिर भी उसको पता चलता है कि इतना राग मेरी पर्याय में बहिर्लक्ष्य से अभी चल रहा है। जैसे सुनने का राग चलता है, पढ़ने का राग चलता है, गुरुदेव की वाणी सुनने का भी राग है ना, वो भी उसको पता है कि ये राग है। गुरुदेव बोलते हैं कि वो राग से भी तू छूट जा और तेरे स्वरूप में चला जा, ऐसा बोलते हैं। तो वो राग चलता है, वो तो उसको ख्याल में तो आता है ये राग शुभ राग चल रहा है, प्रशस्त राग चल रहा है, वो तो उसके ख्याल में आता है। मगर ये उसको ख्याल में जहां आता है, जो चीज चल रही है वो पता चलती है, मगर वो चीज, वो राग का पता कहाँ चलता है, वो ज्ञान उसको पकड़ में नहीं आता है। राग चल रहा है वो पता चलता है उसको, राग का पता चलता है। कभी द्वेष भाव हो जाए वो भी पता चलता है, मगर वो राग और द्वेष जहाँ चलता है वो तो पता चला, मगर वो पता जहाँ चलता है वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान उसको पकड़ में नहीं आता है, उसका पता नहीं चलता है उसको। इसलिए वो ख्याल में नहीं आता है, इसलिए वो ज्ञान कहाँ से आता है ना, वहां ज्ञान नहीं जाता है। ये एक ऐसी बात है 15वीं गाथा में आचार्य भगवान ने दे दी, गुरुदेव ने बहुत स्पष्टीकरण किया है। ये तो पुराना प्रवचन चल रहे हैं अभी, 19वीं बार में भी ये स्पष्टीकरण गुरुदेव ने 15वीं गाथा का बहुत किया, बहुत माने बहुत विस्तार किया। उसमें ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और ज्ञानाकार ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव का प्रकरण उठा के इसी गहन चिंतन वाली बातें रख दी है कि ऐसे पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते ऐसा उसको हो जाए कि मैं तो ज्ञान के रास्ते पे चलने लगा हूँ और अभी मेरा नायक इधर ही है, ऐसा उसको पता चल जाए। ऐसा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री का आया। तो ये जो बात यहाँ पे आई है, उसमें वो लवण का दृष्टांत देके, सब्जी के साथ वो मिली हुई लवण है उसका दृष्टांत देके जो विस्तार इसमें कहा गया है, उसका स्वरूप अपने को समझना है। अभी सबसे पहले में पहली बात तो ये है, एक तो अपना त्रिकालिक नायक भाव है, एक वस्तु मात्र है, तो एक मौजूदगी है, हयाती है, अस्तित्व है उसका, तो एक स्वभाव है, तो अनादि अनंत है, उसमें कुछ होता बोता नहीं है। तो ऐसा नहीं ऐसा है वो, जब दृष्टि करो तो वो दर्शन देता है, दर्शन देने के लिए ही बैठा है वो। जब उसकी दृष्टि करो तो दर्शन दे रहा है वो।
मगर वो दृष्टि नहीं होती है उसकी। ऐसा ज्ञायक भाव त्रिकाल अवस्थित है और प्रति समय प्रत्येक जीव को प्रति समय उसमें से एक ज्ञान का अंश निकलता है। ये अंशी है, ज्ञान है वो अंश है, और बाकी की जितनी गुणों की जितनी परिणमन रूप बात है वो सबको पर्याय बोली जाती है। ये अंश है, वो अंशी है, बाकी की अनंत गुण की अनंत पर्याय में चारित्र और श्रद्धा की पर्याय मुख्यता से होती है। तो एक जो उसका परिणमन चलता है उसको पर्याय बोली जाती है। अभी रागादि भाव का तो जीव छेद कर देता है कि राग मेरे में नहीं है, मिथ्या तो मेरे में नहीं है, पर पदार्थ मेरे में नहीं है, बाकी गुणों का विभाव रूप परिणमन पर्याय रूप चल रहा है वो मेरे में नहीं है। वो तो उसको पता चल गया है, पता चलता है तो उसको तो वो बाहर निकाल देता है। मगर रमत पूरी ये अंश में है। रमत जो पूरी चलती है, जो विचार दशा चलती है, जो मति ज्ञान का भेद अवग्रह या अवाय धारणा रूप चलता है, और श्रुत ज्ञान वो विकल्पात्मक चलता है, पांच इंद्रिय का विषय का विचार चलता है, तब तक मति ज्ञान है। उसको मर्यादा में लाके जब नयो का विकल्प भाव श्रुत ज्ञान में चलता है, विकल्पात्मक श्रुत ज्ञान है, भाव श्रुत नहीं है, विकल्पात्मक श्रुत ज्ञान है, उसमें जो नयो का विकल्प चलता है, तो ये जो सब क्रियाएं चल रही है वो अंश में चल रही है। अंश में अंश है जो ज्ञान का, उसमें वो क्रिया चलती है। बाकी का परिणमन पर्याय का तो बाहर है, उसमें कुछ नहीं है। मगर ये जो एक अंश है, वो अंश में प्रति समय वो अंश निकल के मति श्रुत रूप कन्वर्ट होता है। वो मति श्रुत रूप चलता है, उसमें मति ज्ञान का भेद तो अवग्रह या अवाय धारणा तक गया, और बाद में श्रुत ज्ञान में विकल्पात्मक भूमिका चलती है। तो ये जो परिस्थिति अनादि से चल रही है, उसमें जो ये ज्ञान का अंश है, वो ज्ञान का अंश का जो परिणमन चला, तो वो द्विरूपता परिणमन चलता है। उसका द्विरूपता ज्ञान द्विरूपता वाला है। ये इसमें 15वीं गाथा की चर्चा चल रही है। ज्ञान द्विरूपता वाला है। इसमें लिया ना सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, तो दो रूप हो गया ज्ञान का। ज्ञान एक है, उसका रूप दो है। ज्ञान तो एक ही होता है, दो ज्ञान तो है नहीं है कि एक ज्ञान दूसरा काम कर रहा है और एक ज्ञान दूसरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही ज्ञान के दो पहलू है, एक ही ज्ञान के दो रूप है। जैसे सिक्का की दो बाजू होती है, ऐसे एक ही ज्ञान के दो रूप होते हैं। एक ही ज्ञान का दो प्रकार चलता है अनादि से जीव को। एक ही ज्ञान में ज्ञानत्व और ज्ञेयत्व चलता है, एक ही ज्ञान में ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार चलता है। एक ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। तो ये सब ज्ञान की द्विरूपता है। इसमें जैसे लिया द्विरूपता वाली बात, तो उसमें जो परिणमन अनादि से चल रहा है वो एक तरफी परिणमन चल रहा है, अनादि से विभाव रूप, अनादि से।
विभाव रूप परिणमन ज्ञान में जीव का अनादि से चल रहा है। प्रति समय ज्ञान में से अंश प्रकट होता है और प्रति समय वो अंश में से उसका ज्ञेयाकार रूप परिणमन होके बहिर्मुखता अनादि से चलती है। अभी वही ज्ञान का दूसरा रूप वहां पे ही छिपा हुआ है, वहां पे ही रहा है। वो अंशी तो ज्ञायक है, अंशी तो ऐसा न ऐसा है। ये चर्चा जो चल रही है सब अंश की चल रही है। 15वीं गाथा में अंश की चर्चा है। सामान्य ज्ञान अंश को बोला है, ज्ञेयाकार ज्ञान भी अंश को बोला है। तो उसमें प्रति समय जो अंश परिणमन कर रहा है, वो परिणमन जो प्रति समय चलता है ना, वो परिणमन अनादि से अपना वस्तु मात्र का स्वभाव का उसको पता नहीं होने के कारण वो अंश अनादि से बहिर्मुख वर्त रहा है। वो वर्तना अनादि से चालू है, तो वो बहिर्मुख क्यों हो जाता है? क्यों वो अंतर्मुख नहीं होता है? उसको दूसरा रूप है ज्ञान का, उसका पता क्यों नहीं चलता है? उसको रागादि भाव सन्मुखता प्रति समय ज्ञान का बहिर्मुख अंश में क्यों हो जाती है? अनंत गुण की अनंत पर्याय की परिणमन रूप दशा चल रही है, वहां पे ज्ञान का एक अंश अनादि से क्यों चला जाता है? पर पदार्थी को चर्चा नहीं है, ये तो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है। अनंत गुण की अनंत पर्याय परिणमन कर रही है और ज्ञान का अंश जो है वो अनादि से ज्ञेयाकार रूप होके ज्ञेय माने कि अनंत गुण की अनंत पर्याय उसको ज्ञेय बोला जाता है। उसकी सन्मुख होके ज्ञान अनादि से परिणमन कर रहा है, उसको मिथ्या ज्ञान बोला जाता है। तो वो परिणमन दूर कैसे हो जाए? तो उसी समय उसके पास एक ज्ञान रूप ज्ञान भी है, सामान्य ज्ञान भी है, ज्ञानाकार ज्ञान भी है। वास्तव में ज्ञान वही है, वास्तव में ज्ञान का अंश का स्वभाव वही है कि जो अंश ज्ञान का आकार रूप रह गया है, वो अंश में उसको ऐसा ख्याल आता है कि मेरा ही एक जो अंश है, मेरा ही एक जो पहलू है, मेरा ही जो द्विरूपता वाला दूसरा परिणमन जो अनादि से चल रहा है, वो बहिर्मुख चल रहा है। जैसे ज्ञेयाकार ज्ञान है ना, उसमें भी ज्ञान तो है, उसमें ज्ञान चला नहीं गया है। वो जो ज्ञान है ना, वो सामान्य ज्ञान है, मगर उसने संग गलत कर दिया है, वो ज्ञान तो है वहां पे, वो ज्ञान ही है, वो सचमुच में वो ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान का ही रूप है, वो ज्ञान मात्र भाव है। मगर वो ज्ञान अपने ज्ञान को प्रति समय छोड़ता है, वो छोड़ता है तब भी ज्ञान तो है वहां पे, ज्ञान चला नहीं जाता है। आंशिक ज्ञान तो सबके पास है। पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बहुत स्पष्टीकरण किया है इसका। वो ज्ञान दर्शन वीर्य की बात जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बार बार जो फरमाते रहे ना, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का दूसरा अध्याय में नवीन बंध कैसे हुए, उसमें ये बात ज्ञान दर्शन चारित्र का, ज्ञान दर्शन वीर्य का स्वयोपसम भाव की चर्चा उसमें आई है। इसलिए वो ज्ञान का विकास का अंश की, दर्शन का विकास का अंश और वीर्य का विकास का अंश, वो तीनों स्वयोपसम भाव रूप है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री बार बार उसको याद करते हैं।
देखो आज 3 बार लिया मुझे गुरुदेव से। बराबर। ज्ञान दर्शन वीर्य, ज्ञान दर्शन वीर्य, ज्ञान दर्शन वीर्य, उसका क्षयोपम है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान पड़ा है, वो ज्ञान पड़ा है। वो बात करते जाते हैं बहिर्मुख वाले ज्ञान की, और फिर वो बताते जाते हैं ज्ञान दर्शन वीर्य का क्षयोपम। तो ये जो अपनी दृष्टि में पता चल जाए अपने को ज्ञान में कि ये उसको कहना क्या है, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं। ज्ञान दर्शन वीर्य का क्षयोपम है, ज्ञान दर्शन वीर्य में विकास का अंश है। वो जो ज्ञान है ना वो बोल रहे हैं, वो ज्ञान में कुछ दोष नहीं हुआ है, वो ज्ञान ऐसा के ऐसा है। वो ज्ञान जो है वो ज्ञान का अंश अंदर से निकल के वो ज्ञान दर्शन वीर्य ऐसा ने ऐसा रह गया है अनादि से जीव के पास। निगोद में भी है वो, बराबर। वो अंश में कुछ नहीं होता है, मगर वही अंश, वो अंश जो ज्ञेयाकार रूप परिणमता है, वो प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय परिणमन चलता है वो अंश का। वो परिणमन में ज्ञेयाकार बनते हैं, अनादि से बनते हैं। और वो ज्ञेयाकार कैसे बनते हैं कि जैसा ज्ञायक है वैसा भी उसमें ज्ञेयाकार बनता है, और जैसा अनंत गुण का अनंत पर्याय का परिणमन है उसका भी ज्ञेयाकार उसमें बनता है। एक ही समय में एक ही ज्ञान का अंश में जो स्वज्ञेय अपना ज्ञायक है उसका भी ज्ञेयाकार उसमें बनता है। ऐसा मेरा स्वज्ञेय है, वहां से मेरा ज्ञान आया है, तो वो ज्ञान जो आया है वो अंशी में से अंश निकला है, तो वो अंश में जैसा अंशी है ऐसा ज्ञेयाकार तो है ही, ऐसा ज्ञेयाकार तो बन के ही वो ज्ञान निकला है वो ज्ञान है, वो अंश है, वो ज्ञायक का अंश है, वो अंशी का अंश। अगर वही अंश प्रति समय अनंत गुण की अनंत पर्याय परिणमन कर रही है, ऐसा भी यहां ज्ञेयाकार बनता है। स्वज्ञेय का भी ज्ञेयाकार यहां बनता है, और जिसको अनंत गुण की अनंत पर्याय बोली जाती है ऐसा पर ज्ञेय का भी ज्ञेयाकार यहां वो ज्ञान का परिणमन में प्रति समय बनता है। ऐसा ज्ञान यहां 15वीं गाथा में लिया है। ज्ञान एक ही है, ज्ञान दो नहीं है। वही ज्ञान का परिणमन होता है, तभी वो ज्ञान तो है उसमें, ज्ञान चला नहीं जाता है। पूरा ज्ञान ऐसा नहीं हो जाता बहिर्मुख, पूरा ज्ञान ऐसे बहिर्मुख हो जाए तो ज्ञान दर्शन वीर्य का क्षयोपम रूप अंश है वो रहे ही नहीं। तो उसमें अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, ये बात ही खत्म हो जाए। तो इसको मेड़वणी करना चाहिए पूरी बराबर ज्ञान में। यथार्थ निर्णय में लेने के लिए ज्ञान का जो अंश है उसमें प्रति समय क्या चल रहा है, पूरी भेद ज्ञान की प्रक्रिया ये अंश में है, ना तो दूसरी पर्यायों में है ना तो ज्ञायक में है। यही अंश जिसके ख्याल में आ जाता है ना, तो यही अंश में भेद ज्ञान चलता है, और यही अंश में अभेद का परिणमन चल जाता है। तो अभी ये ज्ञान में ही हो रहा है, ये प्रत्येक समय में ज्ञेयाकार ज्ञानाकार ज्ञेयाकार ज्ञानाकार प्रति समय प्रति समय प्रति समय प्रति समय। तो हर एक समय में वो उसको स्वाद आता है ज्ञान का, उसको मालूम पड़ता है ज्ञान, उसको अनुभव में आ रहा है ज्ञान। कोई जीव को ज्ञायक अनुभव में नहीं आता, कोई जीव को अनंत गुण की अनंत पर्याय अनुभव में नहीं आती। सभी जीव को अनुभव में ज्ञान आता है, वो अनुभव ज्ञान का करके उसको पता चलता है कि बाह्य में दूसरी पर्यायों का परिणमन ऐसा चल रहा है और मेरा स्वज्ञेय रूप ज्ञायक भाव ऐसा है। पूरा काम ये ज्ञान ही करता है।
पूरा ज्ञान का एक अंश में सब परिणमन चल रहा है। और गुरुदेव ऐसा भी बोले कि वो ज्ञान का अंश है, वो ज्ञायक में नहीं है। क्या बोले? काम उसमें होता है, अनुभूति उसमें होती है, भेद ज्ञान उसमें होता है, पता सब उसमें चलता है, फिर भी वो अंशी में अंश नहीं है, क्योंकि एक अंश रूप अंशी नहीं है, एक अंश में अनंत गुण नहीं है, एक अंश में पारिणामिक भाव परम पारिणामिक भाव नहीं है। इसीलिए वो अंश है, वो अंशी में नहीं है। फिर भी वो अंश की कीमत बहुत है, फिर भी वो अंश से ही अंशी का माप निकलता है, फिर भी वो अंश में ही सब पता चलता है। इसलिए ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये सब बातों का ख्याल करके यथार्थता में आना है। फिर गुरुदेव में सवेरे एक बात चले, फिर शाम को आ जाए कि कोई भी पर्याय दृष्टि के विषय में है ही नहीं, उसमें परिणमन ही नहीं है। ऐसा मैं शाश्वत हूं, ऐसा मैं ध्रुव हूं, ऐसा मैं अखंड हूं। तो अपने को ऐसा लगे कि अपन तो अंश की चर्चा कर रहे हैं, गुरुदेव तो अंश की ना बोल रहे हैं, अपने को ऐसा लगे ना। दोनों बात दोनों जगह यथार्थ है। जहाँ जो विषय चलता है उसका ही स्पष्टीकरण गुरुदेव के मुंह से आता है। और गुरुदेव तो सर्वांगी पुरुष है, उसकी जो वाणी निकलती है उसमें जो बात आती है वो सर्वांगी बात आ जाती है। तो ये जो अंश है ना, वो अंश कार्यकारी है, वो अंश यथार्थ है। सचमुच में वो अंश में भी कुछ नहीं हुआ है। अगर वो अंश को अंश से देखे तो वो अंश में कुछ नहीं हुआ है। मैं वो बहुत बार दृष्टांत देता हूँ, एक सबको कोई लोग को पता भी होगा, शास्त्र में आता है कि पानी है ना, पानी तो पानी तालाब में से, कुआं में से कि दरिया में से बहता 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 बाहर आ जाता है। तो वो पानी बहता बहता उसका झरना कहीं भी चला जाए, किधर भी चला जाए, किसी का भी संग कर ले, झाड़ में चला जाए, जंगल में चला जाए, किसी का भी संग कर ले, मगर अगर उसको पानी को आप देखो, अगर वो जंगल में है वहां भी आप उसको पानी देखो, तो वो पानी तो पानी है, वो झाड़ के साथ, जंगल के साथ मिश्रित नहीं हुआ है। उसको अगर आप उसका अंश से देखो पानी का, तो पानी ही है। वो अंश निकल कहीं भी चला जाए, फिर वो बहता फिर उसमें मिल जाए, तो वो पानी का अंश बाहर निकला, अंशी में से निकलते कहीं चला गया, फिर वो अंशी में आ गया, तो वो जब बाहर निकला है तब भी वो पानी का अंश है, वो पानी ही है। ऐसे जैसे ज्ञायक में से ज्ञान का अंश निकल के कहीं भी चला जाए, वो ज्ञेयाकार ज्ञान भी हो जाए, बोला जाए ज्ञेयाकार ज्ञान, वो तो ज्ञानाकार है, बोला जाता है ज्ञेयाकार, क्योंकि उसको ज्ञेय का संग दिखता है, ज्ञान में दिखता है, हुआ नहीं है। ज्ञेय का संग हुआ नहीं है, उसको दिखता है ज्ञेय का संग हो गया है। जैसे पानी में पानी बहता चला गया तो दिखता है कि वो जंगल में है, मगर जंगल में नहीं है, पानी में है, पानी गया ही नहीं कहीं पे। ऐसे ज्ञान दिखता है, ज्ञेयाकार हो गया, ज्ञेयाकार हुआ नहीं है, ज्ञान का आकार छोड़ा ही नहीं उसने। वो अनेकाकार बोला जाता है, मगर एकाकारपना छूटा नहीं है। अनेकाकार होते हुए भी है वो एकाकार। अनेकाकार और एकाकार की बात चली ना चर्चा, वो अनेकाकार दिखता है, वो अनेकाकार हो नहीं गया है।
इसीलिए तो वो तिरोभूत हो जाता है। अगर अनेकाकार हो गया होता तो तिरोभूत नहीं होता वो, बराबर। इसीलिए वो आविर्भूत हो जाता है सामान्य ज्ञान, क्योंकि वो अनेकाकार नहीं हुआ है, एकाकार रहा है। वो एकाकार होते हुए भी अनेकाकार बोला जाता है, हो नहीं गया है अनेकाकार। जैसे पानी निकल के कहीं बहता बहता चला गया, वो पानी उस रूप नहीं हो गया, वो पदार्थ रूप, वो पानी पानी रूप ही है। ऐसे ज्ञान ज्ञान रूप ही है। वो ज्ञान कहीं भी चला गया, ज्ञेयाकार लगता है, हुआ नहीं ज्ञेयाकार, वो ज्ञानाकार ही है, वो ज्ञान ही है। उसको बोला जाता, ऐसा देखता है जो जीव, उसको बोला जाता है कि इसने ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव कर दिया। जिसको वो अंश में ज्ञान ही दिखता है, ज्ञेयाकार होने के समय भी जिसको ऐसा लगता है कि ये मेरा ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान रूप ज्ञान रूप ज्ञान रूप ही ज्ञान है, ऐसा जिसको पता चलता है, उसको बोला जाता है कि ये ज्ञेयाकार ज्ञान का इसको तिरोभाव हो गया, और ज्ञानाकार ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भूत हो गया। क्योंकि ज्ञान सचमुच में कहीं भी जाए न तो भी उसका ज्ञानपना छूटता नहीं है। वो ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। ज्ञान ज्ञेय रूप कभी हुआ नहीं, कभी होने वाला भी नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञेय रूप नहीं होता है, मगर ज्ञान का अंश, जो अंश में स्वानुभव आता है, जो अंश में वेदन आता है, जो अंश में ज्ञायक ऐसा है ऐसा पता चल जाता है, वो उपयोग रूपी अंश, वो अंश में भी कुछ सचमुच में हुआ नहीं है, उसको लगता है कि ऐसा हो गया है, वही उसका अज्ञान है। ज्ञान ने अपना ज्ञानत्व छोड़ा ही नहीं कभी, ज्ञान ने ज्ञेयत्व को ग्रहण ही नहीं किया। वो ज्ञान ने ज्ञेयाकार को ग्रहण कर लिया, राग आदि को ग्रहण कर लिया, मिथ्यात्वादि को ग्रहण कर लिया, ज्ञान उस रूप हो गया। वो तो उसकी भ्रमणा चलती है अनादि से। वास्तविक उसको ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञायक में से, और वो ज्ञान आते एक समय की क्रिया करके, वो क्रिया में भी ज्ञान की क्रिया चलती है। एक समय का परिणमन में अंश में जो क्रिया चली, वो ज्ञान की जानन रूप क्रिया चलती है। वो जानन रूप क्रिया में पता चलता है कि ऐसा ज्ञेयाकार हो रहा है, और ऐसा ज्ञेयाकार ज्ञान उसको ख्याल में आता है, तो वो ज्ञान में उसको ऐसा पता चलता है कि बाहर में भी ऐसा ज्ञेय है, इसीलिए बाहर में भी ऐसा ज्ञेय है। ऐसा ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञान को जानता है, इसीलिए उसको भ्रमणा होने से ज्ञेय सन्मुखता उसकी ज्ञान में अनादि से चल रही है। ज्ञान धारा दो प्रकार से चलती है। ज्ञान धारा है, ज्ञान धारा तो एक ही होती है, अंश में ही चलती है ज्ञान धारा। ज्ञायक में धारा बारा नहीं है, अंशी तो अंशी रूप कुटस्थ ध्रुव स्थिर है, उसमें कुछ धारा नहीं होती है। ज्ञान का अंश में ही ज्ञान धारा चलती है। वो धारा चलती 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 आई है, अंशरूप वो परिणमन किया उसने, तो वो परिणमन में सब हो रहा है। वो परिणमन में ज्ञेयाकार बनता है प्रति समय, इसीलिए तो भ्रमणा होती है। अगर ज्ञेयाकार ही नहीं बनता, ज्ञान ज्ञान खाली ज्ञान रहता, तो भ्रमणा होने का प्रश्न ही नहीं होता। अनंत गुण की अनंत पर्याय जो परिणम रही है, उसका परिणमन का ज्ञेयाकार अगर नहीं होता, ज्ञान में बाह्य विश्व है उसका ज्ञेयाकार नहीं होता ज्ञान में, तो कोई अज्ञानी नहीं होता। सब सम्यक दृष्टि हो जाते, सब ज्ञानी हो जाते, कोई अज्ञानी होता ही नहीं, क्योंकि भ्रमणा ही नहीं होती, ज्ञेयाकार नहीं होता। इसलिए ज्ञेयाकार नहीं छूटता। केवल ज्ञान में भी ज्ञेयाकार ज्ञान है, ज्ञेयाकार को छोड़ नहीं सकते अपन। ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभूत बोला है। तिरोभूत है उसका मतलब होते हुए भी उसको नहीं देखना। और केवली भगवान को ज्ञेयाकार होता है, सम्यक दृष्टि को भी ज्ञेयाकार होता है, तो वो तो वहां पे ज्ञान ही देखते हैं।
होता है ज्ञेयाकार, मगर उसको ज्ञान ही दिखता है, इसलिए उसको सहज में ज्ञेयाकार तिरोभूत हो जाते हैं। अनुभूति होते फिर सत्य ज्ञान आता है, ज्ञान प्रकरण में सम्यक दर्शन के बाद अनुभूति के समय में ही आता है, समय में ही आता है। अनुभूति के बाद नहीं, उसी को अनुभूति बोली जाती है। जो समय में ज्ञान पकड़ा जाता है उसी को ही अनुभूति बोली जाती है। बाद में वो असंख्य समय चलती है अनुभूति, और असंख्य समय तक उसका उपयोग है, वो ज्ञायक के साथ कथनचित अनन्य होके प्रति समय परिणमन करता है। वो परिणमन में उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है, उसको बोला जाता है कि ये जीव को अभी आनंद का अनुभूति, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति हो गई। अनुभूति और अनुभूति की बाद की बात तो अनुभूति होने पर पता चल जाएगी, अगर अनुभूति कैसे होवे ये सीखने की बात है। पहले अनुभूति अगर हो गई जीव को, फिर तो सब पता चल गया उसको, नायक कैसा है, ज्ञान कैसा है। प्रतीति पूर्वक ज्ञान का सम्यकपणा हो गया तो वो ज्ञान तो सब जानता है। वो तो अनुभव के काल में असंख्य समय में भी ज्ञान भेदाभेद को जानता है। वो लक्ष्य भेद पर होने पर भी ज्ञान का सविकल्प स्वभाव होने से भेदाभेद का जानना उसमें वर्त रहा है, और प्रतीति तो अभेद को ही प्रतीत कर रही है। ज्ञान अभेद को लक्ष्य करके भेदाभेद को जानने का उसका सविकल्प स्वभाव है, तो पूरा जानता है। अनुभूति में आनंद आता है वो भी जानने में आता है, और अनुभव के काल में उसका लक्ष्य कभी ज्ञायक से छूटता नहीं है, तब तक अनुभूति रहती है। जब वो उपयोग वहां से च्युत हो जाता है, अपनी पुरुषार्थ की कमी और उसकी पर्याय की योग्यता, तो वो उसको फिर विकल्पात्मक दशा आ जाती है। मगर वो सब तो है, मगर वो कैसे होवे अनुभूति, ये प्रकरण इसमें आया 15वीं गाथा में। इसलिए उसमें बोला कि ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, यानी कि ज्ञेयाकार ज्ञान चला नहीं जाता है। ज्ञेयाकार ज्ञान अभी नहीं होगा अनुभूति के काल में, ऐसा नहीं है। किसी जीव को अनुभूति हो गई, ज्ञान पकड़ में आ गया, तो ज्ञेयाकार बंद नहीं होता है, उससे लक्षण जाता है। वो तो अनुभूति के काल में भी बनता है ज्ञेयाकार ज्ञान, मगर वहां ज्ञेयाकार ज्ञान होने पर भी वो जीव को ज्ञान ही दिखता है उसमें, क्योंकि वो ज्ञेयाकार ज्ञान है, ज्ञानाकार ज्ञान है। वो मात्र ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है। तो उसको पता चल जाता है कि ये तो मात्र ज्ञान है, और वो ज्ञान का पता चला तो फिर भी उसको अनुभूति के लिए ये ज्ञान कहाँ से आता है, ये तो अंश है, तो ये ज्ञान निकला कहाँ से, ये ज्ञान आया कहाँ से, ये ज्ञान किसका है, ये अंश किसका है। तो सीधा उसकी दृष्टि और उसका ज्ञान अंशी पर चला जाता है कि मैं तो ज्ञायक भाव, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो ध्रुव मात्र हूँ, मैं तो चैतन्य मात्र वस्तु हूँ, मैं तो अस्तित्व मात्र हूँ, मैं तो हयाती मात्र हूँ, मैं तो मौजूदगी मात्र हूँ। कोई विशेषण पर नहीं जाती दृष्टि। जब तक विशेषण पर भी दृष्टि रहती है तब तक दृष्टि को दृष्टि का विषय नहीं मिलता है। ये थोड़ा समझने लायक बात है। ये विशेषण वाली जो बात है ना, बार बार गाथाओं में और पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में ये बात आती है कि अपरिणामी है, अभेद है, अखंड है, ध्रुव है, शाश्वत है। ये सब जो आता है वो सब पर्याय में जो भेद चल रहा है, पर्याय में जो खंड चल रहा है, पर्याय में जो परिणमन चल रहा है, उसका निषेध पूर्वक ये विशेषण आता है। समझना जरा, उसका निषेध करके ये अस्थि रूप विशेषण उसके बताते रहते हैं। अभी अबस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त वो आया जो 14वीं-15वीं गाथा में, वो विशेषण है, वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो वस्तु मात्र है, विशेषण से भी पार है आत्मा। वस्तु मात्र ध्रुव है, वो अस्तित्व मात्र है, मौजूदगी है उसकी हयाती है कुछ। इस तरीके से उसको सोचना है कि मेरी हयाती है, मेरा कुछ अस्तित्व है, मैं अपरिणामी हूं, मैं अखंड हूं। ऐसा
रटन नहीं करना, अस्तित्व पकड़ना है, अस्तित्व को ग्रहण करना है कि मैं ये हूं। नाम नहीं है आत्मा का कोई, आत्मा अनामी है, उसको आत्मा भी नहीं बोला जाता सचमुच में। ऐसी मेरी वस्तु है, ऐसा अस्तित्व है, ऐसी हयाती है बस मेरी। चैतन्य रूप, ज्ञान रूप बोला जाता है ना उसको, ऐसी मेरी हयाती है। ज्ञान मात्र वो हयाती है मेरी बस। वो विशेषण जो है वो बोल 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 के उसमें कुछ नहीं होने वाला है। हयाती पकड़ में आनी चाहिए, अस्तित्व दिखना चाहिए अंदर में कुछ कि मेरी मौजूदगी है, मैं वस्तु मात्र हूं, ऐसा दिखना चाहिए। पर यह भेद रूप है, मैं तो अभेद हूं, मैं तो अखंड हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो अपरिणामी हूं, ये सब है, ये सब नहीं है ऐसा नहीं, ये है। मगर वहां से भी पार जाना है, वहां से पार वस्तु मात्र है एक, ऐसा अंदर में भाववान पड़ा है, ऐसी उसकी परम निरावरणता है, ऐसा मेरा अस्तित्व है। वो अस्तित्व ख्याल में आना चाहिए बस कि मैं कुछ हूं, जगत है उसमें मैं भी कुछ हूं, मेरा अस्तित्व है, ऐसा अस्तित्व पकड़ में आना चाहिए। बेनश्री बार बार बोलती है ये बात, अस्तित्व का ग्रहण होना चाहिए, अस्तित्व का ग्रहण होना चाहिए। वो अस्तित्व क्या है कि वो अस्तित्व मैं हूं, ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा अंदर से भाव होना चाहिए, ऐसा उभर के आना चाहिए अंदर से कि मैं अस्तित्व मात्र हूं बस, मेरी कुछ हयाती है, मैं ऐसा वस्तु मात्र हूं, वस्तु मात्र वस्तु मात्र वस्तु मात्र वस्तु मात्र, ऐसा ख्याल में आना चाहिए। ऐसी मेरी चीज है, ऐसी मेरी वस्तु है। इस तरीके से ये नयाकार ज्ञान का तिरोभाव और नानाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है कि उसमें उसको कोई भेद भंग खंड नहीं दिखना चाहिए कि ये ज्ञान नयाकार हो गया, ये ज्ञान प्रसन्मुख वाला है, ये ज्ञान स्वसन्मुख वाला है। भाई वो ज्ञान ही है, आत्मा ज्ञान मात्र है। तू अंश-अंशी से भी मत देख, उसको ज्ञान मात्र देख, अंश-अंशी का प्रकरण भी छोड़ दे, ज्ञान मात्र वस्तु, उसमें कौन सा अंश और कौन सा अंशी, वो भेद ही छोड़ दे उसको, उस भेद में ज्यादा मत अटक। उपयोग में उपयोगवान प्रतिष्ठित है ही, तो वो अंश अंशी उसमें ज्ञान ही है बस, उसको ज्ञान से देखेगा ना तो ये सब भेद विकल्प है ना विलीन हो जाएगा। भेद रहने पर भी भेद विकल्प होने से उसको अभेद अस्तित्व का ग्रहण हो जाएगा। जब तक भेद तरफ खड़ा रहेगा कुछ न कुछ भेद दिखता है। या तो क्या होता है कि पर्याय का निषेध में जीव चला जाता है, या तो द्रव्य का विकल्प में जीव चला जाता है, या तो पर्याय का निषेध जोर शोर से करने में उसका उपयोग पूरा माने कुंठित हो जाता है, एकदम उपयोग को बर्बाद करता है। नहीं पर्याय द्रव्य में, वो यथार्थता है, नास्ति ही है उसकी पर्याय की द्रव्य में। ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है कि निषेध नहीं करना पर्याय द्रव्य में है। गौण करके अभूतार्थ कहा, उसका मतलब ये नहीं है कि खूणे में कहीं भी पर्याय तो है तो सही द्रव्य में, उत्पाद है तो सही, ऐसा नहीं। वो तो पृथक ही है, पर्याय है ही नहीं द्रव्य में, उत्पाद ही नहीं है पर्याय द्रव्य में, वो बात तो ऐसे ही है। मगर वो निषेध 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 निषेध, पर्याय मेरे में नहीं है, पर्याय मेरे में नहीं है, उसका मतलब है कि पर्याय ही तू है। उसको रस उसमें है। और या तो मैं द्रव्य हूँ, वो विकल्प पे चला जाता है, मैं अपरिणामी हूँ, मैं अभेद हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शाश्वत हूँ। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा बोलने से मेरे को प्रतीत हो जाएगी। अरे भैया, यथार्थ निर्णय के बिना, वस्तु का यथार्थ ख्याल के बिना ये शब्द तो कोई भी बोल दो, उसमें कुछ है नहीं।
उसमें कुछ नहीं है, कुछ होने वाला नहीं उसमें। है ऐसी वस्तु नहीं है, वस्तु ऐसा नहीं। मगर यथार्थ निर्णय के बिना अगर उसकी मोपाट चले तो वो कुछ काम नहीं होगा। यथार्थ समझ होनी चाहिए ज्ञान में। समझ ज्ञान से होती है, ज्ञान में होती है, ज्ञान की होती है। वो यथार्थ समझ से ही परिणमन सम्यक होता है। ऐसी यथार्थता ये 15वीं गाथा में जो बहुत अच्छी तरह आई, ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। ज्ञेयाकार ज्ञान अनेकाकार हो गया, उसको ऐसा लगा कि ये तो अनेकाकार हो गया ज्ञान, ये ज्ञान तो खंड खंड हो गया, ये ज्ञान ने तो ज्ञायक को छोड़ दिया। तो वो तिरोभाव कर उसका कि वो है ही नहीं ज्ञान। और जो ज्ञान अनेकाकार नहीं हुआ, जो ज्ञान खंड खंड नहीं हुआ, जो ज्ञान विशेष रूप नहीं हुआ, वो ज्ञान मात्र में हूं, तो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव हो जाएगा तेरे को। ये वेद ज्ञान की कला है। वो वेद ज्ञान की कला ये पता चली, फिर उसको मात्र उसमें ज्ञान ही दिखना चाहिए कि ज्ञान आया और ज्ञान अंदर गया, ज्ञान अंदर से आया और ज्ञान अंदर चला गया। बस वो ज्ञान मात्र में हूं। ना तो उसको ज्ञेयाकार दिखे, ना तो उसको ज्ञानाकार ऐसा भेद दिखे, उसको ज्ञान 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 दिखे। मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। उसी का नाम बोला जाता है ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। मैं ज्ञान मात्र हूं, उसको बोला जाता है कि ये जीव ने पूरा विशेष ज्ञान का तिरोभूत करके, सामान्य ज्ञान का आविर्भूत करके दृष्टि द्रव्य पे डाल दी। ये प्रक्रिया ज्ञान में चलती है। जब ये प्रक्रिया का पता चलता है तब दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती है। तभी ये ज्ञान का नाम जो है वो सामान्य ज्ञान में से सम्यक ज्ञान पड़ जाता है। और वो सम्यक ज्ञान अनुभूति के काल में भेदा भेद को जानता है, लक्ष्य अभेद पर है, श्रद्धा अभेद पर चोट गई है, और ज्ञान भेदा भेद को जानना छोड़ता नहीं सविकल स्वभाव होने से, और ज्ञान का लक्ष्य कभी भेद पर जाता नहीं। भेद पर लक्ष्य के बिना, अभेद का लक्ष्य छोड़े बिना भेदा भेद का जानना चले और दृष्टि अभेद पर से कभी न छूटे, उसको बोला जाता है ये जीव को दृष्टि पूर्वक सम्यक ज्ञान का जन्म हो गया। उसको बोला जाता है अनुभूति। ऐसी अनुभूति सब जीवों को ये 15वीं गाथा का भाव समझ के हो जाए, ऐसी मंगल